है? यहाँ पे मतलब अगर किसी की गाड़ी में स्कैनर नहीं लगा तब कैसे कटता है? अच्छा, उसको डाल के अंदर प्रिंटर से कैश कर लेगा। बैठिए जाके करिए। ऑनलाइन सिस्टम करता है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन। नियम यानी चाय का नियम है, बस्ती सिर्फ बस्ती का, बस्ती में क्या गलती हो गई सर, अब क्या बताएं। अब आपसे गलती कैसे हो जाती है? अब आपसे हाँ माफी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब क्या बताएं। मेरी समझ में ये आता है गलती हो कैसे गई? अरे वही कौन सी नंबर- तकनीक है जिससे गलती हो? नंबर गड़बड़ डालने से वो आपका नंबर उससे वो आ गया। डालने कहाँ सिस्टम है इसमें? अच्छा बताइए, ये तो फास्टैग स्कैन होता है। कभी कभी सिस्टम में सब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बात आ जाती है, और कोई बात तो हमारे फास्टैग से कैसे कटेगा? तो नंबर डाल, वही तो कह रहे हैं, नंबर गड़बड़ होने से आपका फास्टैग यूपी 55 के 5500 का है, दूसरा कैसे कट जाएगा? हम आपका फास्टैग चुरा लें गाड़ी से, अपनी गाड़ी लगा ले, तो क्या वो पैसा कट जाएगा? ये संभव है। उनका गलती जो है आप लोग छिपा रहे हैं, आप लोग को हर चीज मालूम है। गलती तो हो ही गई, हाँ। तो आप क्षमा मांग रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, अब क्या करें। अब जो गलती शिकायत की इसकी? मैंने शिकायत कर रखी, जिसका शिकायत नंबर भी मेरे पास आया है, और NHI से फ़ोन भी आया था कि आपको शीघ्र पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे पैसा वापस करने की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि ये जो हम विश्वास NHI पर कर रहे हैं, पेटीएम पर कर रहे हैं, फास्टैग पे कर रहे हैं, ये विश्वास का संकट है। इसे निस्तारण होना चाहिए, इसका निराकरण होना चाहिए। इधर टोल वालों से आपकी बात हुई जब आप इधर से रोज आते जाते थे? इनका तो क्या टोल वाले जो बहाना जो बातें बता रहे हैं, उनको अपनी कंपनी को बताना चाहिए। वो मेरी समझ से बाहर है। वो कह रहे हैं कि हम के की जगह पे मेरी गाड़ी यूपी 55 के 5500 है। उन्होंने कहा यूपी 55 क्यों कोई गाड़ी गई थी जिससे मैंने के दबा दिया, तो बटन दबाने का मेरे ख्याल से कोई सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा बटन में सिस्टम है तो ये कंपनी बताए, NHI बताए। स्कैन करने में दबाने की कोई आवश्यकता नहीं? कोई आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक प्लांट है ये, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये हमारे माननीय मंत्री जी कह चुके हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम, इसमें कोई फॉल्स नहीं है। मेरी जानकारी में भारत का पहला केस है, और इसे अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, इसे इस बात को इसको निस्तारण करना चाहिए, इसका कारण ढूंढना चाहिए। इसमें कहीं कोई कमी है तो इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, और इसके पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रूफ बनाना चाहिए। क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? हम कार्रवाई की यही मांग करते हैं कि इसमें जो कमी हो उसे दुरुस्त किया जाए। इसे कैसे इस सिक्योरिटी प्रूफ सिस्टम में, ये सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है, इसे अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो ये सिस्टम फेल है। फिर अगर ऐसा फ्रॉड है तो पेटीएम का जो फास्टैग है उसके भी सिस्टम में हम ATM लेके चलते हैं, कुछ भी लेके चलते हैं, तो इससे बहुत बड़ा साख का खतरा है, और इसे सबके सामने स्पष्ट आना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए ये चीज़ें। सर क्या नाम है और आपकी गाड़ी का टोल कई बार काटा गया घर बैठे, क्या है ये पूरा मामला? ये प्रकरण ऐसा है, 6 और 7 दिसंबर में 2 बार मेरी गाड़ी घर पे थी, और मेरी गाड़ी के का टोल इस टोल प्लाजा से, जो गलौरा टोल प्लाजा है, इसके द्वारा 2 बार काटा गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे फास्टैग से 2 बार इस तरीके से घटना घटी। मैंने NHI को उनके टोल फ्री जो उनका शिकायत का नंबर है उससे मैंने कंप्लेंट किया। दोनों ID नंबर है, जो जिस फास्टैग हमने पेटीएम से लिया उसको भी कंप्लेंट किया। अब हर जगह से ये ऑफ़र आ रहा है कि आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा।
मेरा प्रश्न ये है कि ये चाहे पेटीएम हो चाहे NHAI हो, दोनों इस देश की बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। और अगर इस तरीके से घर पे गाड़ी हो और पैसा कट रहा है गाड़ी से, तो मैं समझता हूँ कि यह पूरे भारत की साख पर सवाल पैदा कोई न कोई खड़ा कर रहा है। और इससे पूरे देशवासियों को जानकारी होना चाहिए कि सिस्टम में कहाँ से कमी है कि घर बैठे पैसा कट जाए पेटीएम फास्टैग से। अगर ऐसा संभव है तो इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। पूरे देश के लोगों को इस विश्वास का जो संकट है, विश्वास बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हम विश्वास करते हैं NHAI पर भी और पेटीएम पर भी। इन दोनों लोगों को मिल करके इसे चेकआउट करना चाहिए कि ये कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा कि घर बैठे गाड़ियों से पेटीएम का जो फास्टैग है गाड़ी नहीं गई और पैसा काटा जा रहा है। क्या इससे पहले आप इस टोल प्लाजा से आप कहीं ये तो बराबर आते जाते रहते हैं। मैं 6 तारीख को भी दोपहर में गया था, 2 घंटे में वापस आया, उसका पैसा कटा, उसका कोई मतलब नहीं। जब मैं जाता आता हूँ पैसा तो कटेगा ही, उसका कोई इतराज नहीं। लेकिन जब मैं नहीं गया फिर कैसे गाड़ी आप नहीं गए? 6 तारीख की शाम को 4 बजे के बाद की बात है, जब मैं घर पे मौजूद था। 7 तारीख को मैं घर पे मौजूद था, मेरी गाड़ी का मेरा पैसा कटा। कैसे पता चला? जब वो मैसेज आता है, मोबाइल पे मैसेज आया, उससे मुझे जानकारी हुई कि ये पैसा कटा है। तो मुझे बड़े से टोल वालों ने मुझे पैसा वापस करने का ऑफर किया, जो मुझे नहीं। ऐसे गलती हो गई, हम बता तो रहे हैं। लड़के को भगा भी दिए, इसीलिए भगा क्या नाम है दिए। आपका? मेरा नाम संजय तिवारी हुआ किस सर, पद पे है तिवारी जी? टोल मैनेजर हैं। अच्छा, इस टोल पे जो अपना आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा? नहीं, गलती हो गई, नंबर की वजह से गलती हो गई सर, अब क्या बताएं। जब स्कैनर लगा हुआ है तो उसमें हाथ से दबाने की बात कहाँ से? कभी कभी सिस्टम जब प्रॉब्लम आती है तो सर उसमें हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ नहीं 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 सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नंबर डायल में गड़बड़ी हो गई। अब लेकिन अपने आप में बड़ी बार किसी मतलब आप अपने को भी गिलानी हो रही इस चीज़ की कि हाँ सर, मैंने सर से रिक्वेस्ट भी किया, माफ़ी भी मांगा, सब कुछ किया कि गलती हो गई सर। लड़के को भगा भी दिया सर। लेकिन इसमें तो जो स्कैनर लगा हुआ उसकी साख पे होगा ना कि भाई गाड़ी गई नहीं। आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि गाड़ी आज गई? नहीं, गाड़ी नहीं गई, गलती वही तो कह रहे हैं, गाड़ी नहीं गई है, वो तो हम कह ही रहे हैं सर। पैसा काट लिया गया, कट गया, वो नंबर डाला, दूसरा नंबर साहब सर का नंबर आ गया उसमें। तो सर एक बार की बात नहीं, 2 दिन कटा ना, 2 बार कटा है पैसा। एक 6 तारीख वाला तो सर मान लीजिए कभी कुछ रहा होगा, जिससे बार होता है ना कि 24 घंटे बाद भी हो जाता है। तो 7 तारीख वाले में गड़बड़ी हुई है, गलती से हो गई है सर। नहीं, वो तो हम माफ़ी मांग ही रहे हैं सर। माफ़ी मांग ही रहे हैं उस चीज़ को हम, गलती हो गई। अब तो सर क्या इसकी कोई आपने ऊपर जानकारी दी कि ये कहाँ से ऐसी कमी हो रही है? ने उसको सही कर दिया गया है, उसको अब हटा दिया गया है, उसको सही कर दिया गया है सर। इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आप लोगों से भी, साहब से भी, सबसे क्षमा मांग रहा हूँ।